इस्लाम के दिल में 5 अरकान हैं जो हमारे ईमान की बुनियाद हैं। इनमें से एक अहम रुकन ज़िक्वा है जो एक नहायत अहम अमल है। ज़िक्वा का मतलब है पाकीज़गी और इजाफा। ये एक ऐसा अमल है जो हमें अपनी दौलत को पाक करने और अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब देता है। ज़िक्वा सिर्फ खैरात नहीं है, ये एक फर्ज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। यह एक ऐसा अमल है जो हमें अपनी दौलत का एक हिस्सा लोगों के साथ बांटने की याद दहानी कराता है जो कम खुशहाल हैं। ज़िक्वा इस बात का सबूत है कि हम अल्लाह की वहदानियत और हर चीज पर अस्कीम कम ममलकीत पर ईमान रखते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी दौलत और वसाइल अल्लाह की अता हैं और हमें इनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। दीने का यह अमल हमारी दौलत को पाक करता है और हमारी रूहों को बुलंद करता। यह हमें खुद गर्जी से बचाता है और हमें दूसरों की मदद करने की तरगीब देता है। ज़िक्वा दीने से हम अपने दिलों में हमदर्दी और मोहब्बत पैदा करते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह खुशहाल और कम खुशहाल लोगों के दरमियान खलीज को खत्म करता है और मुसलमान आशरे में भाईचारा और हमदर्दी का एहसास पैदा करता है। ज़िक्वा के जरिए हम एक मजबूत और मुतहद माशरा तश्कील देते हैं। ज़िक्वा हमें याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमारे दिलों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा करती है। ज़िक्वा के जरिए हम अल्लाह की नियमतों का एतराफ़ करते हैं और इसकी अता करद हर चीज के लिए अपनी शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी दौलत और वसाइल अल्लाह की अता हैं और हमें इनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। ज़िक्वा का लफ्ज खुद पाकीज़गी और नशूनमा का तर्जुमा करता है। जिस तरह किसी पौधे की कटाई सेहतमंद नशूनमा की तरगीब देती है, इसी तरह ज़िक्वा हमारी दौलत को पाक करती है। ये हमारे दिलों को लालच और खुद गर्जी से पाक करती है, जिससे सच्ची सखावत पनपती है। ज़िक्वा के जरिए हम दुनियावी चीजों से खुद को अलग करना सीखते हैं और उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अमानत के तौर पर पहचानते हैं। ये अलीहदगी, इत्मीनान और शुक्रगुजारी का एहसास पैदा करती है जो हमें मादियत की जंजीरों से आजाद करती है। ज़िक्वा ऐतार का बीज है जो हम आशरे के ज़रख़ीज़ जमीन में बोते हैं। यह बीजन न सिर्फ मालिया मदद की सूरत में होता है बल्कि इफ़्क़त, मोहब्बत और तवज्जो की सूरत में भी हो सकता है। यह हमारे अंदर हमदर्दी और रहमत पैदा करती है जो हमें कम खुशनसीबों की हालत ज़ार पर गौर करने पर मजबूर करती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमान की मुश्किलात को कम करने में मददगार साबित होते हैं, जो हमें कम खुशनसीबों की हालत ज़ार पर गौर करने पर मजबूर करती है। यह हमें इनकी मुश्किलात को समझने और उनके मसाइल को हल करने की तरगीब देती है। हम उनके साथ खड़े होकर उनकी जिंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं। अपनी दौलत बांटकर हम उनके बोझ में हिस्सेदार बनते हैं और उनकी फलाह व बहबूद में हिस्सा डालते हैं। ये अमल हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमारे दिलों में मोहब्बत और भाईचारे का जज्बा पैदा करता है। दीने का यह अमल माशरे और इज्तिमा ईज़ महदारी का एहसास पैदा करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी खुशी और गम एक दूसरे से वाबस्ता हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम मालगत हल्गा अफराद नहीं बल्कि हायक पूरे पूरे के बाहमर बोत हिस्से हैं। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी खुशी और गम एक दूसरे से वाबस्ता हैं। हमारे आमाल में दूसरों के जिंदगियों में ठोस तब्दीली लाने हमारे तचन माशरों में इत्तेहाद और मोहब्बत को फरोग देने की ताकत है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम एक मजबूत और खुशहाल माशरा तश्कील देते हैं। गुर्बती का ऐसी खौफनाक रुकावट है जो अफराद और माशरों को अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंचने से रोकती है। ज़िक्वा गुर्बत के खात्मे के लिए एक ताकतवर जरिया के तौर पर काम करती है, जो उन लोगों के लिए मददगार साबित होती है जो अपना गुजारा करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। खुराक, रहाइश और सेहत की देखभाल जैसी बुनियादी ज़रूरियात फराहम करके ज़िक्वा अफराद को गुर्बत की गिरफ्त से आज़ाद होने का अख्तियार देती है। ये तालीम
और मौके के दरवाजे खोलती है जिससे वो खुद कफैल बन सकते हैं और माशरे में मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर खुद गर्जिया और लालच से चलती है, ज़िक्वा समाजी इंसाफ के मीनार की तरह खड़ी है। यह दौलत की ज़ियाद हमनसफाना तकसीम की वकालत करती है, अमीर और गरीब के दरमियान खलीज को ख़त्म करती है। ज़िक्वा इंसाफ को फ़रोग़ देती है और चंद हाथों में दौलत के इर्तिकाज़ को रोकती है। ये कमज़ोर और पसमानदा अफराद के लिए एक हिफाजती जाल बनाती है, इस बात को यकीनी बनाती है कि हर किसी को बुनियादी ज़रूरियात और तरक्की के मौक़े मैसर हों। छठा हिस्सा ज़िक्वा का अमली नफाज, हकीकी ज़िंदगी की मिसालें। ज़िक्वा के असरात को हकीकी ज़िंदगी की मिसालों के जरिए बेहतरीन तौर पर समझा जा सकता है। एक ऐसी वाहिद माँ का तस्वुर करें जो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए जदोजहद कर रही है, खाना फराहम करती है, इसके फौरी फराहम जो को कम करती है और उसे एक रोशन मुस्तकबल की उम्मीद देती है। एक ऐसे नौजवान तालिब इल्म पर गौर करें जो माली मुश्किलात की वजह से स्कूल छोड़ने पर मजबूर है। ज़िक्वा इसकी तालीम को फंड देती है जिससे वह अपने ख्वाबों की पैरवी कर सकता है और माशरे में हिस्सा डाल सकता है। सातवां हिस्सा दीने का सिलसिला वार असर, ज़िक्वास की खूबसूरत यास के सिलसिला वार असर में है। जब हम दीते हैं तो हम न सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने की तरह गायब देते हैं। हमारा मेहरबानी का अमला एक सिलसिला वार रद्दमल पैदा करता है जो पूरे माशरे में सखावत और हमदर्दी फैलाता है। ये सिलसिला वार असर मादी फायद से आगे बढ़ता है। यह दीने की थकाफत को फ़रोग़ देता है, समाजी बंधनों को मजबूत करता है और एक ज़ियादा अल्हम्दुलिल्लाह और मुनसिफ माशरा बनाता है। आठवां हिस्सा ईमान का सबूत। ज़िक्वा महज एक माली लेन देन नहीं है, ये हमारे ईमान और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सर तस्लीम खम करने का सबूत है। इस फर्ज को पूरा करके हम इसके लिए अपनी मोहब्बत और इसकी तालीमात के लिए अपनी वाबस्तगी का मुजाहिरा करते हैं। हमारी कुर्बानी के बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वफ़र बरकतें और इनामात का वादा करता है। वो हमारी दौलत में इजाफा करता है, हमारे दिलों को पाक करता है और हमें अपनी दायमी जन्नत में जगह अता करता है। नवां हिस्सा इख्तिताम, ज़िक्वा के रोह को अपनाएं। ज़िक्वा इस्लाम का एक लाज़मी रुकन है जो हमदली, सखावत और समाजी जिम्मेदारी के रोह की अक्कासी करती है। यह न सिर्फ एक माली फरीज है बल्कि एक रूहानी अमल भी है जो हमें अपने मालू दौलत को दूसरों के साथ बांटने की तरगीब देता है। ये इबादत का एक कसीरुल जहती अमल है जो अफराद को फ़ायदा पहुंचाता है और उनकी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ लाता है। ज़िक्वा के जरिए हम न सिर्फ अपनी दौलत को पा करते हैं बल्कि अपने दिलों को बेनर्म करते हैं, माशरों को मजबूत करता है और उनमें इत्तेहाद व गानगत पैदा करता है। ज़िक्वा के जरिए हम अपने मुआशरती रिश्तों को मजबूत करते हैं और एक दूसरे के साथ हमदर्दिया और मोहब्बत का इजहार करते हैं और एक ज़ियादा हमसफ़ा और मसावी दुनिया बनाता है। ज़िक्वा के जरिए हम एक ऐसी दुनिया की तमीर करते हैं जहां हर शख्स को बराबर के मौके मिलते हैं, वह कोई भी महरूम नहीं रहता। आइए हम पूरे दिल से ज़िक्वा के रोह को अपनाएं और इस वक्त सफ़र ज़िक्वा खलूसा और अकीदत के साथ पूरा करें। ज़िक्वा हमें याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी खुशियाँ और सुकून दूसरों की खुशियाँ और सुकून से वाबस्ता है। इस वक्त सफ़र ज़िक्वा खलूसा और अकीदत के साथ पूरा करें। ज़िक्वा के जरिए हम अपने दिलों को नर्म करते हैं और अपनी रूह को पा करते हैं। ये हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब लाती है और हमारी जिंदगियों में बरकतें लाती है। ऐसा करके हम न सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अपना फर्ज पूरा करते हैं बल्कि इंसानियत की फलाह बहबूदा और सबके लिए एक रोशन मुस्तकबिल की तख्लीक में भी हिस्सा डालते हैं। ज़िक्वा हमें याद दिलाती है कि हम सब एक बड़े खानदान का हिस्सा हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की मदद करें बल्कि इंसानियत की फलाह बहबूद और सबके लिए एक रोशन मुस्तकबिल की तख्लीक में भी हिस्सा डालते हैं। ज़िक्वा के जरिए हम एक ऐसी दुनिया के तमीर करते हैं जहां हर शख्स को
बराबर के मौके मिलते हैं और कोई भी महरूम नहीं रहता।